रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप कुशल पूर्वक होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने शरद जोशी पाठ 3 शरद जोशी की रचना तुम कब जाओगे अतिथि के पृष्ठ संख्या 28, 29, 30 और 31 का अध्ययन किया था। आज हम उसके शेष भाग का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से लेखक इस पर व्यंग कर रहा है कि कोई बिना बताए किसी के घर जाता है और वहाँ पर ही वह रह जाता है, टिक जाता है। वह अपने घर जाने का नाम ही नहीं लेता है। मेहमान नवाजी खाने के बाद भी वह जाने की नहीं सोचता है और वह लेखक को एक राक्षस की तरह लगने लगता है। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 31 का शेष भाग। अनुच्छेद 2। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अगर अब भी तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। कवि कह रहा है कि मेरी पत्नी जब मुझसे पूछती है कि ये कब जाएंगे तो मैंने कंधे उचका दिए। कह भी क्या सकता था, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम था कि यह कब जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं खिचड़ी बना रही हूँ, तो लेखक ने कहा बनाओ, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने आलीशान डिनर से लेकर के आज जो बात है वो खिचड़ी तक आ गई है। लेकिन फिर भी जो आगंतुक है, अतिथि है, वह क्या जाने की नहीं सोच रहा है। तुम्हारे यहाँ अच्छा लग रहा है, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम को स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। अर्थात अपने घर को अच्छा स्वर्ग इसलिए बताया गया है कि लोग दूसरे के घर की शांति को भंग ना करें और उनके घरों को अच्छा ना समझें। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायवान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। अर्थात अगर उसके बाद भी तुम रुके तो मैं खड़ा नहीं रह पाऊँगा और मेरे पैर लड़खड़ाने लगेंगे। अर्थात मुझे तुमसे कहना पड़ेगा कि तुम जाओ यहाँ से। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। ओह, तुम कब जाओगे अतिथि? लेखक कह रहा है कि तुम देवता हो, लेकिन मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। मैं अधिक देर तक देवता को अपने घर पर विराजमान नहीं कर सकता हूँ। उससे पहले कि मैं आपसे बदतमीजी करूं या आपसे कहूं कि तुम जाओ यहाँ से, उससे पहले इज्जत और सम्मान से तुम चले जाओ। ओह, तुम कब जाओगे अतिथि? तो इस पाठ में आपने देखा और समझा भी कि किसी के यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। 1 या 2 दिन तक ही हमें किसी के यहाँ रहना चाहिए, अर्थात वहाँ पर हमारा सम्मान घटने लगता है।
आप इसे पढ़िए और तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।